किसी के चेहरे को देखकर या उसकी एक्टिविटी को देख के वी आर अनेबल टू फाइंड द पर्सन इज गुड और बैड। तो किसी को देख के नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आप जो सोचेंगे उसका नेगेटिव हो जाता है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें लगता है पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आ जाता है। तो ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब यही है, किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से पहले लोगों को खुद के अंदर भी झांकना चाहिए कि उनके अंदर कितना कचरा भरा है। तो ठीक है, वो वहाँ की बातें हैं। बच्चों को भी मैं ये बोलूँगा कि किसी को देख के ऐसा ना सोचे, और लोगों को भी बोलूँगा। और जैसा कि मैं कल क्वेश्चंस कराया उसके आगे थोड़ा और भी इम्पोर्टेंट से उसे मैं कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन हम गुणनखंड कर रहे थे, उसमें बड़ा प्यारा क्वेश्चन एक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 is equal to 0. We are going to do factor of this question because we have to pair of given elements. जो भी हमें एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, जो भी हमने लिखा है, इसके 1 2 3 में है, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? 4 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 टर्म इफ वी विल फाइंड 4 टर्म, देन हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉमन करके कर लेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने बताया था। तो बात को समझो आप लोग, होना क्या चाहिए, हियर इज गिवन 20, तो हम लोग 20 का ऐसा लेंगे टेबल, कोई टेबल ऐसा चूज करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन 20 आना चाहिए। और यहाँ पे माइनस है ना, सुनो बात को सुनो, अगर जब यहाँ पे माइनस है तो वैसा होना चाहिए कि गुणा करने पे, मल्टीप्लिकेशन करने पे 20 आए, और जब उसे हम यहाँ माइनस है तो आपस में घटाएं, माइनस करें, तो वी हैव टू फाइंड इक्वल ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म अपना ही है, जो मिडल टर्म है ना, मध्यम पद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसके इक्वल आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है? मेरे ख्याल से 5 4 जा करेंगे, 5 4 जा, तो हम देखेंगे कि हमें 5 4 जा मतलब 5 चौको 20, और अगर हम इसे घटाने जाते हैं, देखो यहाँ पे घटाव है ना, पूरा सिस्टम डिपेंड करता है इसके ऊपर। लास्ट टर्म हमारा जो है, लास्ट टर्म इज गिवन इन प्लस और माइनस, दैट लास्ट टर्म विल डिसाइड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा, तो क्या करना, पहला वाला वही लेना जो कि बच्चा ध्यान दे, पहला वाला वही लेना जो मिडल टर्म का साइन होगा, और सेकंड वाला उसका उल्टा लेना, अपोजिट साइन लेना। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा करेंगे और इनके साथ x लगा देंगे, क्योंकि हमने क्या किया, x को ही तोड़ के इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, मिडल टर्म को ही तोड़ा है हमने। तो देखो कैसे होगा, इसे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखेंगे। इस x की जगह पे इन दोनों को एडजस्ट करने जा रहे हैं, तो 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चा, मुझे ये बताओ, इसमें आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 5x माइनस 4x लिखा, और यहाँ पे तो एक बहुत छोटा सा था, तो इतना बड़ा कैसे हुआ? मैं ये बोलूँगा 4 टर्म में हमें कन्वर्ट करना था। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन बेसिक तो थोड़ा सा आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर उलझ जाओगे। तो क्या होगा, 5x में से माइनस 4x जाएगा तो एक ही x बचेगा ना, और एक x बचेगा तो x ही खाली बचेगा। तो बात ये होती है कि हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो आखिरी स्टेप से मैच होना चाहिए। एवरी स्टेप इज डिपेंड अपॉन एवरी स्टेप, हर स्टेप एक दूसरे पे होता है डिपेंड। अब देखो इन दोनों की पेयर बना लो, किसकी पेयर बनाओगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन हुआ ही करता था, तो इसको ज़्यादा मुझे ऐसा लगा क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत कम है और तेल मसाला ज़्यादा थोड़ा लगाना है, यही बात है। तो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ से देखो बच्चा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब वही ना होता है भाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाता है। तो एक्स का स्क्वायर जब हो जाता है तो इसमें 2x है ना,
एक एक्स है एक एक्स है, तो ए एक्स में से एक एक्स क्या करेंगे, दोनों के पास एक एक एक्स पड़े, इसके पास दो एक्स है, इसके पास एक एक्स है, तो कॉमन करना मतलब होता है वी आर गोइंग टू डू डिवीजन। तो जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, एक्स को आउटसाइड में ले लेंगे और यहाँ से एक्स को एक्स कैंसिलेशन करेंगे तो एक एक्स बचेगा हमारा और सेकंड में ए एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा 5 एक्स प्लस 5। अब देखो इन दोनों का पेयर बना है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस तरह से हो रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम एक पहाड़ा चुनेंगे, वी हैव टू फाइंड अ टेबल। हम ऐसा एक टेबल लेंगे जो हमें बताएगा कि वो दोनों के पहाड़े में आए, मतलब 4 में भी आए, 4 भी उसमें आए और 20 भी आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का टेबल ही ले लेते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आएगा और 5 टाइम जाएगा तो 20 भी आएगा। तो आ गए, तो क्या करेंगे -4, क्योंकि 4 जो ले रहे हैं वो तो माइनस का इंडिकेट, माइनस उसको इंडिकेट कर रहा है ना, ले लेंगे। और x को क्या करेंगे, 4 से 4 को कटाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x हमारा यहाँ से बच गया। अब क्या करेंगे, 4 5 जा 20 तो होगा, बात सही है 4 5 जा, मगर मैं क्या बोला हूँ, जब डिवीजन करोगे, अरे ऐसा ही होता है ना डिवीजन, देखो -20 अपॉन -4, इसी तरह से होता है ना बेटा। तो ऐसे ऐसे कैंसिल करते हो कि नहीं करते हो, फिर 4 5 जा करते हो कि नहीं करते हो, तो माइनस से माइनस जाता है कि नहीं जाता है, माइनस से माइनस गया तो क्या हो जाएगा +5। और वैसे भी आप लोग याद रखना, वैसे भी आप लोग याद रखिएगा बेटा कि क्या होता है बच्चा, कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही सेकंड में भी आता है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा वही सेकंड में आएगा। देयरफॉर x + 5 और सेकंड में क्या ले लेंगे x - 4। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। अब 0 जो है दोनों की प्रॉपर्टी है, इसकी भी है उसकी भी है, एक बाप है दो बेटे हैं तो बाप दोनों के साथ रहेगा, एक साल रहेगा या 6 महीना रहे यार, रोज सुबह शाम जाए, क्या मतलब अपने से, अपने को इसको सवाल से मतलब है। तो देखो x + 5 = 0, ठीक है। पापा को इधर लेके आए एक बार, अब वो दूसरा वाला बोलेगा घसीट के चलो शाम को मेरे यहाँ पे खाना है। x - 4 = 0। अब 0 को हीरो बनाना है, कैसे भी करके, 0 विल बी ऑलवेज हीरो। अब मैं प्रूफ करूंगा, देखो इसे, तो क्या होगा x + 5 = 0 या x - 4 = 0। Therefore, I always told you students, always our target is this, ABCD should be one side and number should be one side. Therefore, here will be x and 5 will be go right side and 5 will become -5 या x = 4 will go right side, that then 4 will be plus x = 4। तो हमें दो आंसर मिले कि नहीं बच्चा, तो x बराबर क्या मिल गया -4 या -4 -5 तो समझ गए क्या। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये मटेरियल बहुत कम दिया है और ज़्यादा चिकन तंदूरी मिला के इसे थोड़ा सा ऐसा करना है, तो ये इजी है, कुछ है नहीं, बस स्टेप समझना था, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, मगर लास्ट मोमेंट में क्या हो गया, अंत भला तो सब भला, ठीक है। अरे एक दिन में मैं कोई शाहरुख खान तो हूँ नहीं कि अल्ट्रामाउंट से कूद जाऊँगा या फिर कूद जाऊँ किसी बिल्डिंग से। मैं भी आप ही की तरह हूँ, जितना हो सकता है उतना कराऊँगा और पूरे साल तो मैं पढ़ाई दिया हूँ, जो भी है देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक हमें है सूत्र विधि यूज करना है। सूत्र विधि को जब यूज करेंगे ना, सूत्र विधि को यूज करने के लिए है तो वही चीज़, आपको गुणनखंड जैसा ही लगेगा, मगर सूत्र की सहायता से करना है। जैसे बोल दिया कि मालाड आपको जाना है, अब बोला है बस से जाना है तो बस से जाओ, और बोला है जिससे बोला है वैसे जाना होगा। तो चलो जाने दो, वो सब बातें दुनियादारी की बातें तो हर लोग साल भर करते रहते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दिया है आपको एक समीकरण दिया है, x² दिया है और प्लस 6x और -5 है, +5 = 0। ये समीकरण दिया है और इसे बोला है, इसको किस फॉर्म में लिखने बोला है,
ax² प्लस bx + c = 0। इस फॉर्म में बताना है हमें। तो इस फॉर्म में बताने के लिए क्या करूंगा, देखो इसको जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो कोएफिशिएंट्स को लेंगे, तो x के बगल में क्या होगा, जो x² होगा वही, अरे x² है ना, तो वही ये होगा, और जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा। कांस्टेंट C फॉर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर मतलब जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो देखो आ जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, a बराबर हम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और c बराबर, c कांस्टेंट हमारा क्या है 5 हो जाएगा 5। अब सूत्र की सहायता से हमें करना है, तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सूत्र मतलब एक फॉर्मूला है, उसी से करना है। तो फॉर्मूले का एक छोटा सा पार्ट है जिसे मैं बाहर निकाल के सॉल्व कर दूंगा, और फिर बड़े फॉर्मूले में आसानी से उसे पुट कर देंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। उसका फॉर्मूला है b² माइनस, हाँ देखो b² माइनस 4ac है, तो लिखेंगे b², आ जाओ दूसरे मार्कर से, b² माइनस 4ac। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले में हमारा कहीं तो बैठेगा, और उसे यहाँ बिठा देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है, इंटू सी क्या है हमारा देखो 5, सी अगर 5 है तो 5 लिख दिया, इसमें क्या बात है। देयरफॉर 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36, 6 जा 36 माइनस 4 5 जा 20। अब 20 है, तो बाद में अगर हम करेंगे बच्चा इसे, देयरफॉर मत लगाओ, इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है, देयरफॉर मत लगाओ। अब 36 में से हम 36 में से 20 को घटाएंगे तो 30 बचा, और 6 वहां से बच गया, 16 बच गया ना, 16 प्लस का बचा, क्योंकि 36 हमारा प्लस का था। अरे बात समझ में आ रही है क्या, नाटक चालू है। चलो आ जाओ, तो ये निकाल लिए ना। अब पूरा सूत्र लिखेंगे और उस सूत्र में फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे, तो होगा x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सब जगह x से छाया हुआ है ना, तो x छाया तो क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन, अपॉन देख रहे बच्चा, यहाँ तक लेके आना, ठीक है। हाँ, ये पूरे एक ही परिवार के लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2a। इसे बोलते हैं सूत्र, मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला है फॉर्मूला। आप लोग कभी भी सेट करना इसे इस तरह से, x इज इक्वल टू का मतलब यही होता है, जो लाइन है ना ये इसके मिडल में होनी चाहिए। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करो, नहीं तो कुछ करोगे यहाँ वहाँ तो किस सन की खोपड़ी के पास चले जाएगा, तो अपना डांस कर देगा, नागिन तो नाच देगा उधर। तो बैठो घर पे, फिर देखो तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस b हम देख लेते हैं, v की वैल्यू क्या है 6 है ना, v की वैल्यू हमें 6 मिली, तो जब 6 मिली तो यहाँ पे माइनस 6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख देंगे वहाँ पे। और प्लस माइनस लिखो बच्चा, और इसमें क्या लिखेगा बेटा, देखो b² माइनस 4ac। एक क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसको सेपरेट अकेले से निकाला जा सकता है। किसको, अरे रूट को नहीं बाबा, इसको तो सीखे, देखो निकाल दिया मैंने इधर, तो 16 आ गया ना, 16 आया था, तो रूट के अंदर क्या लिख दो 16, देखो कितना छोटा हो गया, अपॉन 2 लिखो, और मल्टीप्लाई करके, कभी भी ABCD होगा और एक नंबर होगा तो क्या करना, मल्टीप्लीकेशन होता है बीच में, एक ही वैल्यू क्या है 1 है, कुछ मतलब ही नहीं है, करो इसको चाहे मत करो, 1 लिखना और ना लिखना बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, तो इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से इसे लिखने के बाद 2a क्या करेंगे हम लोग माइनस, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, देखो कितना आसान हो गया उसको निकालने की वजह से। -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, वी नो अबाउट दिस, द स्क्वायर ऑफ 4 is 16, therefore we are able to write the square root of 16 will be 4, then write here 4 and here will be 2 multiply with 1। अब बताओ मुझे, ये जो 6 प्लस माइनस 4 है जो भी लिखा है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी जो है
दोनों की है। 2 एक बार इसके साथ भी आएगा, एक बार उसके साथ भी आएगा। अब तुम लोग सोचते होगे कि ये प्लस माइनस का लफड़ा क्या है। अब जाने दो, पहले बाद में बताऊंगा, अब उसमें लफड़े में नहीं फंसूंगा, वो बाद में क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो में मैंने किया भी है क्लियर इसे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, हम लोग इस तरह से आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। आप क्या करना, -6 लिखने के बाद फिर आप लोग क्या करना है यहाँ पे, -6 -4, तो करेंगे इसे इसी तरह से -6 और एक बार प्लस लिख के 4 लिख दो, +4/2 या -6 -4/2। देखो नाटक यहाँ करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है। क्या है, प्लस माइनस है ना, तो ये दो टर्म है, दोनों टर्म को एक बार प्लस करके, प्लस मतलब मिडल टर्म को एक बार देखो प्लस करके मैंने लिखा है, दूसरी बार माइनस करके लिखा है, तो नौटंका नहीं है ना। हाँ तो देखो इसे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। 6 -6 + 4 विल बी -2। -2 क्यों होगा बच्चा, इसलिए होगा क्योंकि माइनस इज ग्रेटर देन प्लस, देयरफॉर। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 बचेगा ना यहाँ ऊपर, और नीचे भी क्या हुआ 2 है, या लिखेंगे 6 -6 -4। तो आपको पता है माइनस 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 ही होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा /2। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे आगे, -2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 -1 और 2 × 5 = 10, 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 या हो जाएगा हमारा -5। दो आंसर हमारे पास आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x बराबर क्या आ गया हमारा, बताओ। x बराबर आ गया -1, -5। दो आंसर मिला ना, तो या तो ये होगा या तो वो होगा, या तो कॉमा करके लिखो या फिर यहाँ लिख के -5, समझे। तो वो गुणनखंड विधि थी और ये सूत्र विधि है, बात वही है। अरे भाई बात वही है, अगर इसको भी करोगे ना उस विधि से, ऐसे ऐसे करके गुणनखंड विधि से, तो वही आएगा, और इससे करोगे तो वही आएगा। बात यही है, बोला है फ्लाइट से जाने तो फ्लाइट से जा, और बोला है बस से जाने तो बस से जा, और पैसा नहीं है तो पैदल जा, ठीक है। तो जाने दो, किसी का बुराई मत करो, कुछ मत करो। एवरीवन एंड एवरीथिंग इज रिस्पेक्टेड, कोई उसमें ये नहीं है। और आपको 2 विधि मैंने बताया इसमें, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि। सीखो, लिखो और मजा करो, और कल जाके पेपर में भी लिखो।